श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले कई वीडियोस में हमने ज्ञान योग और कर्म योग के विषय में परम पूज्य गुरुदेव के विचार सुने। आइए अब भक्ति योग के बारे में उनके विचार सुनते हैं। मनुष्य जैसे जैसे आत्मोन्नति करता जाता है वैसे ही उसकी आत्मीयता ममता का विस्तार होता जाता है। नीच योनि के जीव अपने निजी शारीरिक स्वार्थ तक ही सीमित रहते हैं। पशु यदि भूखा हो तो अपने बच्चे के आगे का भोजन भी खा जाएगा। उसे इसका जरा भी ख्याल न होगा कि बच्चे को भूखा रहना पड़ेगा। इस पशुवृत्ति में बहुत से मनुष्य भी ग्रसित होते हैं। कितने ही ऐसे घोर स्वार्थी मनुष्य देखे जाते हैं जो अपने शरीर को ही अपना समझते हैं और उसकी जितनी परवाह करते हैं उतनी अपने बाल बच्चों की भी नहीं करते। ये उन लोगों की स्थिति है जो मनुष्य शरीर में आ तो गए हैं पर पशु वृत्तियों को त्याग नहीं सके हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से ऐसे लोगों को अविकसित कहा जाता है। जिसका स्वार्थ का दायरा जितना संकीर्ण है वो उतना ही नीच कोटि का जीव है, भले ही उसका शरीर मनुष्य योनि का ही क्यों न हो। जब पशुता घटने लगती है और उच्च दैवी गुणों का विकास होने लगता है तो उसका परिचय आत्मीयता के विस्तार में मिलता है। अपने निजी शारीरिक स्वार्थों से आगे बढ़कर ये बाल बच्चों में, फिर कुटुंब परिवार में, फिर मित्रों में, संबंधी रिश्तेदारों में दिलचस्पी बढ़ाता है और उन्हें भी अपनेपन की सीमा के अंदर ले आता है। अपने शरीर के स्वार्थों के समान ही इन लोगों की भी फिक्र और देखभाल करता है। उनके स्वार्थों को भी अपना ही स्वार्थ समझता है। धीरे धीरे आत्मीयता का विस्तार बढ़ता है। पहले अपना ही स्वार्थ प्रधान था, फिर वो कुटुंब परिवार तक बढ़ा, पीछे वही देश जाति विश्व तक अपना दायरा बढ़ाता है और अंत में नमक की डली जैसे पानी में घुल जाती है वैसे ही स्वार्थ परमार्थ में घुल जाता है। हर एक में एक ही आत्मा एक ही परमात्मा दिखाई देता है। इसी ऊंची अवस्था को मुक्ति कहते हैं। जब स्वार्थ और परमार्थ का भेद मिट जाता है तो मेरा तेरा नहीं रहता, द्वेष भाव समाप्त हो जाता है, तब पूरी आत्मोन्नति समझी जाती है। इसी अवस्था को प्राप्त करा देने के लिए सारी आध्यात्मिक साधनाओं की रचना हुई है। ये एक अमिट मानव स्वभाव है कि जो वस्तु उसे अपनी प्रतीत होती है उससे प्रेम करता है। अपनेपन का परिचय प्रेम में है। जिस वस्तु के प्रति जितनी गहरी आत्मीयता होती है उतना ही गहरा उससे प्रेम भी होता है। तुच्छ और निकम्मी वस्तु या व्यक्ति भी यदि अपनी हो तो उसके प्रति सहज ही प्रेम उमड़ आता है। पर जैसे जैसे आत्मोन्नति होती है वैसे वैसे ही दूसरों के प्रति अधिक गहरी आत्मीयता बढ़ती है। अपना निजी स्वार्थ घटता है और परमार्थ में ही स्वार्थ दिखाई देने लगता है। दूसरों का हित अपना ही हित के समान जान पड़ता है। क्रमशः बढ़ते बढ़ते स्वार्थ का बिल्कुल अंत होकर उसका विशुद्ध स्वरूप परमार्थ ही शेष रह जाता है। इस आत्म विस्तार के साथ साथ ही प्रेम का भी विस्तार होता है। जब दूसरे लोगों का स्वार्थ अपना स्वार्थ हो गया, एक ही आत्मा की ज्योति सब में दिखाई पड़ने लगी और अपनापन चारों ओर फैल गया, तो यह स्वाभाविक ही है कि दूसरों के प्रति उत्कट प्रेम उमड़ पड़े। तब सब बच्चे अपने बच्चों के समान, स्त्रियां माता या बहनों के समान, तरुण पुरुष भाइयों के समान, वृद्ध लोग पिता के समान अपने जान पड़ते हैं और उनसे सच्चे प्रेम भाव स्थापित हो जाता है। व्यष्टि में से आगे बढ़कर जब समष्टि में चेतना का प्रवेश होता है तो प्रेम का दायरा भी बढ़कर अनंत हो जाता है। बूंद जब समुद्र के साथ संबंधित हो गई तो उसका अहम भाव भी उतना ही लंबा चौड़ा हो गया। ये एक निश्चित तथ्य है कि आत्मोन्नति और प्रेम का विस्तार साथ साथ रहते हैं। इनमें से कोई एक भी आगे पीछे नहीं रह सकता। जिसका प्रेम का दायरा विस्तृत है उसकी निसंदेह आत्मोन्नति हुई है, भले ही वो पूजा पत्री नहीं जानता हो। जो स्वार्थी, अनुदार, कठोर, रूखा और कंजूस है वो नीचे दर्जे में पड़ा हुआ है, भले ही वो तिलक छाप, कंठी माला, चोटी जनेऊ धारण किए हुए हो, चाहे 1 घंटे भजन करता हो, चाहे दिन रात गोमुखी हाथ में डाले रहता हो।
आत्मोन्नति एवं प्रेमोन्नति एक ही बात है, इसलिए प्रेमोन्नति और आत्मोन्नति को एक ही बात कहा जाएगा। ज्ञान और कर्म के द्वारा आत्मा को ऊंचा उठाया जाता है। साथ ही एक तरीका और भी है कि प्रेमोन्नति की साधना द्वारा आत्मा को ऊपर उठाया जाए। संस्कृत में भक्ति शब्द का जो अभिप्राय है, हिंदी में उसका पर्यायवाची शब्द प्रेम है। भक्त और प्रेमी दोनों एक ही हैं, इनमें किसी प्रकार का कुछ अंतर नहीं है। जिसके अंतःकरण में अनंत प्रेम की अजस्र धारा बह रही है, वही भक्त है। निस्वार्थ प्रेम से जो गदगद हो जाता है और अपने प्रेम पात्र के लिए आत्मोत्सर्ग करने को तैयार रहता है, वही भक्त है। ईश्वर भक्त अपना संपूर्ण प्रेम ईश्वर के ऊपर उड़ेल देता है, उसी की भक्ति में तन्मय रहता है। ये भक्ति उसके अंतः स्रोतों को खोल देती है, उसके आनंद का पारावार नहीं रहता। ईश्वर का स्मरण, चिंतन, कीर्तन, अर्चन करने में वो गदगद हो जाता है। प्रभु को अपने में और अपने को प्रभु में एकीभूत हुआ देखता है और इस प्रेम के प्याले को पीकर मस्त हो जाता है। ये मस्ती अपने ढंग की निराली है। जिसे एक बार इसका चस्का पड़ा, फिर उसे दूसरी कोई वस्तु नहीं सुहाती। प्रेम की मर्यादा बढ़ाने से आत्मीयता की सीमा बढ़ती है और इसी के साथ साथ आत्मोन्नति भी होती है। इस मर्यादा को अधिकतम विस्तृत करने की आवश्यकता है। ईश्वर से अधिक विस्तृत और यथावत उत्तर देने वाली शक्ति और दूसरी कोई नहीं है। जड़ वस्तुओं से जो प्रेम किया जाता है वो नश्वर और अस्थिर होता है, क्योंकि उस वस्तु के गुण, स्वभाव या अस्तित्व में अंतर आते ही प्रेम में भी घट बढ़ हो जाती है और कभी कभी तो असाधारण परिवर्तन के कारण वहां प्रेम के स्थान पर द्वेष तक उपस्थित हो जाता है। विछोह होने पर भी बड़े दुख और शोक का सामना करना पड़ता है। इसीलिए प्रेम का पात्र ऐसा चुनना चाहिए जो सदा एकरस रहे और परिवर्तनशील न हो। ऐसा तो एकमात्र परमात्मा ही है। भौतिक वस्तुओं के प्रति फेंका गया प्रेम उन्हीं में घुल जाता है। यदि वे वस्तुएं बदला दे सकें तो ठीक, अन्यथा वह प्रयत्न व्यर्थ चला जाता है। किंतु ईश्वरीय प्रेम में ऐसा विकल्प नहीं है। उसका परिणाम निश्चित है। प्रेम के बदले प्रेम मिलने की उसमें गारंटी है। आचार्यों ने भक्ति को दो भागों में विभाजित किया, एक गौड़ी भक्ति, दूसरी पराभक्ति। आरंभिक अभ्यासी को गौड़ी भक्ति का आसरा लेना पड़ता है, पर जब थोड़ा बहुत आत्मविकास हो जाता है तो फिर उसकी आवश्यकता नहीं रहती। तब पराभक्ति का अवलंबन ग्रहण करना होता है। ईश्वर के महान, व्यापक, विभू, सर्वशक्तिमान स्वरूप को आरंभिक अभ्यासी अपने निर्बल चेतना द्वारा चिंतन करने में समर्थ नहीं होते। इसीलिए उन्हें ईश्वर की एक प्रतिमा का सहारा लेना पड़ता है। ये प्रतिमा मनुष्य आकार की ही हो सकती है। सर्प यदि ईश्वर का कोई स्वरूप निर्धारित करता तो उसका ईश्वर एक बलवान, मोटा ताजा सर्प होता। इसी प्रकार यदि अन्य जीव जंतु, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े ईश्वर के रूप की कल्पना कर सकें तो वे अपने जैसी ही उनकी प्रतिमा निर्धारित करेंगे। मनुष्य में भी ऐसा ही है। विभिन्न देशवासियों ने ईश्वर के जो रूप कल्पित किए हैं, जिन वस्त्र आभूषणों से उसे सजाया है, उसका स्वभाव जैसा माना है, वो उनकी अपनी स्थिति के अनुकूल ही है। मूर्ति, आरती, नमाज, भजन, पूजा, जप, कीर्तन आदि साधनों द्वारा अपना प्रेम ईश्वर के निमित्त प्रेरित किया जाता है। ये गौड़ी भक्ति है और आरंभिक साधकों के लिए बहुत हद तक इसकी आवश्यकता भी है। परंतु जब आत्मोन्नति में प्रगति हो चुके तो सदा इन्हीं से उलझे रहने की जरूरत नहीं है। एक कक्षा पार कर लेने पर दूसरा पाठ ग्रहण करना ही उचित है। पहली सीढ़ी पर चढ़ जाने के पश्चात दूसरी के ऊपर चढ़ने की तैयारी करनी ही चाहिए। गौड़ी भक्ति के पश्चात पराभक्ति का दर्जा आता है। जो लोग आध्यात्मिक बचपन को पार कर चुके हैं, जिन्हें खिलौनों से खेलने की दिलचस्पी उतनी नहीं रही, जिनकी जिज्ञासा और विवेक बुद्धि जागृत होने लगे, उन्हें पराभक्ति की ओर कदम उठाना चाहिए। गौड़ी भक्ति में प्रेमी बनने का जो छुटपुट अभ्यास किया था, उसे ठीक प्रकार उपयोग करने के लिए
तैयार होना चाहिए। गौड़ी भक्ति में मनुष्य जड़ पदार्थों की मूर्ति, वृक्ष, नदी, पर्वत, पुस्तक आदि के ऊपर निर्भर रहता है। इन्हीं की पूजा अर्चना विविध कर्मकांडों द्वारा किया करता है। पर पराभक्ति में चैतन्य प्राणियों के अंदर जगमगाती हुई अखंड ज्योति में वो अपने प्रेम को नियोजित करता है। धातु या पाषाण की प्रतिमाओं की कक्षा पार कर लेने के बाद उससे अधिक बड़ी और अधिक चैतन्य प्रतिमा का आश्रय लेकर अपना प्रेम ईश्वर तक पहुंचाना होता है। ये विश्व ब्रह्मांड एक प्रकार की प्रतिमा ही है। भगवान ने अपने विराट स्वरूप का दर्शन अर्जुन को कराया। उसका उल्लेख गीता के 11वें अध्याय में मिलता है। इस समस्त विश्व भगवान का ही विराट रूप है। पराभक्ति की कक्षा वाले इसी प्रतिमा को अपना अवलंबन बनाते हैं। आज के लिए इतना ही। आगे के वीडियो में हम इस क्रम को जारी रखेंगे। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।